हेलो एंड नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। मैं खुशबू हिंखोज के इस नए वीडियो सेशन में आपका स्वागत करती हूँ, जहाँ हम इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन के साथ सीखेंगे इंग्लिश में बातचीत करना। हमारे पिछले वीडियो में हमने सीखा कि मेट्रो स्टेशन पर पहली बार जाएं तो किस तरह बात करें। अब जाहिर है पहली बार मेट्रो स्टेशन पर जाएंगे तो मेट्रो के अंदर भी आपको बात करने की ज़रूरत है। ऐसे में साथ सफ़र कर रहे अनजान व्यक्तियों से किस तरह बात की जाए, ये हम आज की कॉन्वर्सेशन में सीखेंगे। तो आइए आज का लेसन हम शुरू करते हैं। किसी अनजान व्यक्ति से कॉन्वर्सेशन शुरू करने का पहला स्टेप है उससे बेसिक जान पहचान बढ़ाना, जिसे इंग्लिश फ्रेजल लैंग्वेज में आइस ब्रेक करना कहा जाता है। तो आइस ब्रेक करने का पहला स्टेप होगा, आप ये पूछ सकते हैं, एक्सक्यूज़ मी, कैन आई सिट हियर? माफ़ कीजिए, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? वंस अगेन, एक्सक्यूज़ मी यहाँ एक पोलाइट एक्सप्रेशन है किसी की अटेंशन अपनी तरफ खींचने के लिए। और यहाँ पर हम मे आई सिट हियर की जगह कैन आई सिट हियर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यह एक इनफॉर्मल सिचुएशन है। अब आपके सवाल का प्रोबेबल जवाब होगा यस श्योर, या फिर श्योर यू कैन, या फिर यस प्लीज़। इन तीनों ही बातों का मतलब है हाँ ज़रूर आप यहाँ बैठ सकते हैं। सो यू वुड से थैंक यू, विच मीन्स शुक्रिया। नाउ यू वुड इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। अब आप अपना इंट्रोडक्शन दें। तो आप कहेंगे हेलो, आई एम खुशबू सरदना, या जो भी आपका नाम है। हेलो, मेरा नाम खुशबू है, जिसके जवाब में ऑटोमेटिकली सामने वाला आपको अपना नाम बताएगा। अब कॉन्वर्सेशन यहाँ से आगे बढ़ाने के लिए आप दूसरा सवाल यह पूछ सकते हैं, सो व्हाट डू यू डू? तो आप क्या करते हैं, जिसका मतलब है आप उस व्यक्ति के प्रोफेशन के बारे में बात कर रहे हैं। इसी तरह अगर यह सवाल आपसे पूछा जाए कि आप क्या करते हैं, तो आप जवाब दे सकते हैं आई एम अ लॉयर, आई एम अ डॉक्टर, या जो भी आप उस समय कर रहे हैं। यानी मैं एक वकील हूँ, मैं एक डॉक्टर हूँ, या जो भी आपका करंट प्रोफेशन है आप वह कह सकते हैं। अपने प्रोफेशन के बारे में बताने के बाद आप सामने वाले से उनका प्रोफेशन जानने के लिए पूछ सकते हैं एंड व्हाट अबाउट यू, या फिर एंड व्हाट डू यू डू, या फिर एंड यू, जिन तीनों बातों का मतलब है और आप क्या करते हैं। और जब आपको वह अपना प्रोफेशन बताए तो एक पोलाइट रिप्लाई होगा दैट्स नाइस, यानी यह बहुत अच्छा है, जो एक तरह से उनके प्रोफेशन की तारीफ़ है। अगर कोई व्यक्ति किसी फेमस जानी मानी कंपनी में काम करते हैं तो आप ये भी कह सकते हैं दैट्स इम्प्रेसिव। और अगर वह किसी सोशल वर्क से जुड़े हैं या किसी सामाजिक कार्य में योगदान करते हैं तो आप यह जवाब दे सकते हैं दैट यू आर डूइंग अ गुड जॉब, यानी आप एक अच्छा काम कर रहे हैं। अब नेक्स्ट प्रोबेबल क्वेश्चन होगा कि आप कहाँ से हैं। तो ये आप इस तरह से पूछेंगे, सो वेयर आर यू फ्रॉम, यानी आप कहाँ से हैं। इस सवाल के वैसे तो बहुत जवाब हैं, पर अमूमन दो जवाब बहुत कॉमन हैं। फर्स्ट वन, अगर व्यक्ति कहीं और से बिलोंग करते हैं लेकिन जॉब या एजुकेशन की वजह से वहाँ रह रहे हैं, तो वो कह सकते हैं आई एम ओरिजिनली फ्रॉम, फॉर एग्ज़ाम्पल, कोलकाता। I am originally from Kolkata, but I have been living in Delhi for last 8 years. यानी मैं मूल रूप से तो कोलकाता से हूँ, लेकिन मैं पिछले 8 सालों से दिल्ली में रह रहा हूँ या दिल्ली में रह रही हूँ। सेकंड सिचुएशन है, अगर आप उसी जगह के नेटिव हैं तो आप कहेंगे I am born and brought up in Delhi, यानी मेरी पैदाइश और परवरिश दिल्ली की ही है। अब बातों बातों में यह मत भूल जाइए कि ये मेट्रो में आपकी पहली राइड है। जो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन मेट्रो में पहली बार राइड करने वाले पूछते हैं वो यह होता है, मैं राजीव चौक जा रही हूँ, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कितने स्टेशंस और बचे हैं? तो इसे आप इंग्लिश में कहेंगे आई एम गोइंग टू राजीव चौक, कैन यू टेल मी हाउ मेनी मोर स्टेशंस आर लेफ्ट? जिसका जवाब कुछ भी हो सकता है,
फॉर एग्जाम्पल, ओनली 2 स्टेशंस आर लेफ्ट, यानी केवल 2 स्टेशन बचे हैं। अब अगर कोई फर्स्ट टाइम यूज़र है जो आपसे ये सवाल पूछ रहा है, तो आप उन्हें साथ साथ यह भी बता सकते हैं दैट यू कैन गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट अपकमिंग स्टेशंस फ्रॉम द पैनल अबव द डोर्स, यानी आपको आगामी स्टेशंस की जानकारी दरवाज़ों के ऊपर लगे उस पैनल से मिल सकती है। जितना ज़रूरी है कॉन्वर्सेशन शुरू करना, उतना ही इम्पोर्टेंट है उसे ख़त्म करना। अपना स्टेशन आने पर आप कॉन्वर्सेशन कुछ यह कहकर एंड कर सकते हैं, सो दिस इज़ मी, और दिस इज़ माई स्टॉप, या फिर दिस इज़ माई स्टॉप एंड आई हैव टू गेट डाउन हियर। इन सभी बातों का मतलब है कि अब मेरा स्टेशन आ गया है और मुझे यहाँ उतरना है। ऑलवेज़ रिमेंबर, अपनी कॉन्वर्सेशन हमेशा एक होपफुल नोट पर ख़त्म करें। तो आप कह सकते हैं, इट वॉज़ नाइस मीटिंग यू, होप टू सी यू अगेन, यानी आपसे मिलकर खुशी हुई और दोबारा मिलने की उम्मीद है। जिसका जवाब दिया जा सकता है कि सेम हियर या फिर लाइकवाइज, जिनका मतलब है मुझे भी आपसे मिलकर खुशी हुई और मैं भी आपसे दोबारा मिलने की उम्मीद करता हूँ। सेम हियर एंड लाइकवाइज हम तब यूज़ करते हैं जब हम एग्जैक्टली वही कहना चाहते हैं जो सामने वाले ने हमसे अभी अभी कहा हो। सो ये कहकर आप मेट्रो से उतर जाएं और आपकी कॉन्वर्सेशन यहाँ ख़त्म हो जाएगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। देखने के लिए थैंक यू सो मच। आई विल साइन ऑफ।